कांग्रेस के तेज तर्रार नेता, राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास अपने बेबाक बोल के कारण और हर किसी से मोर्चा लेने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले प्रताप सिंह खाचरियावास ने साफ तौर पर कहा है कि राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर जो सड़कों के हालात हो रहे हैं उसके लिए सीधे तौर पर राजस्थान की भजनलाल सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा, सरकार राहत कैंप के नाम पर लोगों को सिर्फ गुमराह कर रही है, उन्हें सड़क, सीवरेज जैसी समस्याओं के लिए परेशान होना पड़ रहा है। सरकारी जमीनों के फर्जी पट्टे बन रहे हैं, लेकिन आम जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। बीजेपी के कार्यकर्ता भी अब तो उनके पास आकर रोते हैं। खाचरियावास ने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर के विधायक हैं। यहां तक कि काफी इलाकों में तो नाला सफाई के टेंडर तक नहीं हुए। शहर की सड़कें गड्ढों से भरी पड़ी है। सरकार खड्डे भरने तक के कामयाब नहीं हो पाई। ऐसी सरकार का तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि सरकार की इस लापरवाही का खामियाजा आम जनता को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार आम जनता से जुड़े काम करने में तो पूरी तरह लापरवाह और विफल है, लेकिन एक काम ठीक ढंग से हो रहा है। चुनिंदा लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर मलाई खाने का काम कर रहे हैं। शहर चलो अभियान के नाम पर राजस्थान की भजनलाल सरकार आम जनता को बेवकूफ बना रही है। अब तक पूर्व कांग्रेस सरकार के वक्त के तैयार हुए पट्टों को बांटने का काम किया गया है। सरकार जनता को झूठे आंकड़े बता रही है, जबकि इन कैंप में जनता को सड़क, सीवरेज और सफाई जैसी मूलभूत काम के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, राजस्थान में जब से बीजेपी की सरकार का गठन हुआ है, उसके बाद गाय की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान से गाय तस्करी घटनाएं बढ़ रही है। शहर से जो गायें पकड़ी जाती है वो गौशाला नहीं पहुंच रही। अगर कोई गौशाला पहुंचती है तो वहां उन्हें चारा नहीं मिलता। लगातार वहां भी गायों की मौत हो रही है। खाचरियावास यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके पास आते हैं, अपना दुख रोते हैं कि उनकी गाय उठा ली जाती है, ठेला पकड़ लिया जाता है, उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए जाते हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं होती, जबकि कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति का बिल बकाया भी होता है तो उसे किस्तों में जमा कराया जा सकता है, लेकिन उनके कनेक्शन को काटने नहीं दिया जाता था। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार के वक्त फर्जी पट्टों की शिकायत आई थी, जिसके खिलाफ हमने कार्रवाई की और फिलहाल जांच प्रक्रियाधीन है। मौजूदा सरकार के वक्त भी बस्सी, सीतारामपुरा, नेहरू नगर समेत शहर के कई इलाकों में फर्जी पट्टों के मामले सामने आए हैं। कुछ जगह जयपुर विकास प्राधिकरण निधि सरकारी जमीनों के गलत पट्टे बनाए हैं। इन सब की बंदरबाट ही आम जनता के सामने है। उन्होंने कहा कि नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा ने राजस्थान विधानसभा में बयान दिया था, लैंड के बदले लैंड घोटाले में जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आज सरकार के 2 साल बीत गए, लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुले रूप से चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, बीजेपी वाले खाएंगे मुंह से, लेकिन हम उनके नाक से निकलवाएंगे। इन लोगों ने उनके घर पर ईडी भेजी। इन लोगों को तैयार रहना चाहिए, जल्दी ही इन्हें भी इनाम मिलेगा। इन लोगों ने जो पाप किए हैं, जल्दी ही उनका भुगतान भी होगा। खाचरियावास ने साफ तौर पर कहा कि नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। जब भी चुनाव की घोषणा होती है उसके बाद ही कांग्रेस की रणनीति पर मैं बात करूंगा, लेकिन मेरा मानना है जनता जिसके साथ होती है वही जीतता है। कई बार निकाय में जनता सत्ता पक्ष का साथ भी देती है, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। उन्होंने कहा कि जयपुर की जनता के लिए सड़क पर उतरकर लड़ाई का समय है। उनका मानना है कि पार्टी को जयपुर शहर अध्यक्ष के लिए किसी नए व्यक्ति को भी मौका देना चाहिए।